मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज बच्चों हम जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे कुछ चतुर्भुज जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? चार। तो कुछ चतुर्भुज है जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पहला चतुर्भुज है हमारा वर्ग। वर्ग की क्या विशेषता बेटा? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण कोण बराबर होते हैं। विकर्ण कोण नहीं, विकर्ण जो होते हैं। विकर्ण का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस कोने से इस कोने को सी को मिलाऊं तो AC और बी को अगर डी से मिलाऊं तो BD। ये आपस में कैसे होंगे? बराबर। अच्छा अभी उसके बाद कौन सा चतुर्भुज है? आयत। आयत की विशेषता बताइए। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कोण और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। हाँ देखो ये कोण AB 90 का, BB 90 का, CB 90 का और DB 90 का, है ना। और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। हाँ अब हम बात करेंगे सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज की क्या विशेषता बेटा? सम चतुर्भुज के हम वो चारों भुजा बराबर होती हैं। और सर बीच में विकर्ण के दोनों जो काट रहा है वो 90-90 जो विकर्ण जो कोण बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोण जो बनेगा AOB और ये कोण क्या कहलाएगा बेटा? इस कोण को क्या बोलेंगे? BOC। और ऐसे इस कोण को क्या बोलेंगे? BOD। नहीं COD। और ऐसे ही ये DOA। ये सब कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और इसके अंदर जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा बताओ इसके अंदर? बताओ बच्चों। विकर्ण नहीं AC और BD है ना, ये आपस में बराबर भी होंगे। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है? सर दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर इसका नाम है ना, समांतर हो गई। और इसकी और क्या विशेषता होती है देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज में ये देखिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। तो इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सम्मुख कोण, ये इसके सम्मुख कोण है ये वाला और इसके सम्मुख है ये वाला, ये आपस में कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। और ये जो आसन्न कोण है, आसन माने एक ही आसन पे एक ही भुजा पर जो कोण होंगे, देखो एक कोण यह है, एक कोण यह है, इन्हें मैंने रंग दिया है। अब इनको मैं मिलाता हूं। देखिए मैं आसन कोणों को ले लेता हूं। देखो एक इसको ले लिया मैंने और एक इसको ले लिया। अब जब मैं इसे मिलाऊंगा तो आप मुझे बच्चों देख के बताना ये क्या बन के आ रहा है ना। क्या बन के आएगा देखना। क्या बन के आया? अर्धवृत्त। कैसे बन के आया? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है? 180। हाँ यानी कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोणों का योग, इन दोनों का A और B का योग कितना होगा? 180। और कोण A किसके बराबर होगा? C के, और B किसके बराबर होगा? D के। ठीक है, तो ये थी समांतर चतुर्भुज की विशेषता। अब उससे अगला हमारा आता है कौन सा? पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज में देखिए क्या है, बताओ राधिका। AB बराबर CB के बराबर होता है, AD बराबर वो CD के बराबर होता है। CD बराबर, अगर इसका नाम हमने जो दिया है उसके अनुसार, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। अगर मैं इसे नापूं तो आप देखेंगे इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, अगर नाप के देखेंगे आप तो, है ना। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अगला चतुर्भुज कौन सा है? समलंब चतुर्भुज की अदिति बताओ बेटी विशेषता। सर दो भुजा समांतर होती हैं और दो भुजा ये जो है ये समांतर नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ का ज्यादा है यहाँ का कम है। हाँ तो दो भुजाएं तो समांतर हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं है। तो ये चतुर्भुज के कुछ प्रकार थे जिनको हमने जाना इस TLM के माध्यम से। और मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।